हरे कृष्ण। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो भगवान के जो प्रसन्न करना है भगवान को, तो भगवान गाय और ब्राह्मण से अति प्रसन्न होते हैं। अगर हम गाय और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो भगवान अपने आप हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो गाय का हित, ब्राह्मणों की हित जिसमें है, वो कार्य सारे समाज को करना है। और अगर कोई इसका परिपालन करता है तो वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है और अच्छे तरीके से वो अपना शासन प्रशासन व जनता भी वहां की खुशहाल समृद्ध रह सकती है। तो इसी में अगर देखते हैं तो एक व्यक्ति की हम कहते हैं कि एक माँ है उसकी, मगर अगर शास्त्रों के हिसाब से जाते हैं तो 7 माँ बताई गई है, 7 मदर्स। आदि माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्रिका, धेनु, धात्री और पृथ्वी, ये 7 माताएं हैं। इसमें हम धेनु यानी गो, गाय को हम प्रमुखता देते हैं। गाय की सुरक्षा और गाय की रक्षा, ये हम लोगों के यानी मनुष्य धर्म है कि इनकी रक्षा सुरक्षा हो, तभी भगवान की कृपा सभी जीवों पर प्राप्त हो सकती है। और आज वर्तमान में कलयुग में गाय की दशा क्या है, कौन सी हालत में गाय है अभी? गोमाता क्या इतने अच्छे ढंग से सुरक्षित है? क्या उसे समुचित उसका जो स्थान है वो मिल रहा है? सरकारें भी गायों की सुरक्षा के लिए जैसा कार्य करना चाहिए वैसा नहीं कर रही है। और समाज के लोग भी, वो भी दान पुण्य वगैरह तो करते हैं, मगर जिस तरीके से गायों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए वो भी उतना बढ़ चढ़कर कार्य नहीं करते। हाँ, थोड़े बहुत ऐसे गोभक्त हैं जो वाकई में गायों का हित चाहते हैं, वे लोग करते, मगर सरकार उदासीन रवैया अपनाती है। सरकार इसमें जागरूक नहीं है और बहुत से अलग अलग स्कीम वगैरह सब निकालते हैं कि वे, ये जो अभी ग्लोबल वार्मिंग का जो ये चल रहा है, तो कितने देश चिंतित हैं। यूएन में सब इकट्ठा होते हैं और इस पर चिंतन मंथन करते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, बारिश कम आ रही है, बारिश ज्यादा आ रही है, कहीं सूखा है, कहीं लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, इस पर वे चिंतन मंथन करते हैं, मगर उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वे भगवान के भक्त नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ही इन सब चीजों से बाहर निकलने का रास्ता मालूम होता है, और उन लोगों को नहीं है। वो इतना बड़े बड़े योजना बनाते हैं, हजारों करोड़ डॉलर में खर्चा कर देते हैं, मगर कहीं पर भी शांति की स्थापना नहीं कर सके आज दिन तक। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में गायों की दशा बहुत ही खराब है। गायों को कसाई खानों में, कसाई घरों में कत्ल के लिए भेजा जाता है, गोकशी करते हैं, गायों को मारते हैं, है ना? ये तो देख रहे हैं हम लोग भी। सरकारें, गवर्नमेंट खुद गो हत्या का समर्थन करती है। जब आप गाय को मारोगे तो गाय आपकी माँ है, मनुष्य की माँ है। जो भी हिंदू सनातनी धर्म संस्कृति को मानता है वो गाय को अपनी माँ के स्वरूप पूजता है। और गाय के अंदर क्या देखता है? 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है और उसके अनुसार उसकी पूजा करता है, यानी वेद लक्षणा गौ माता। गाय को वेद लक्षणा गौ माता के सदृश से पूजते हैं। और गोलोक वृंदावन में गाय सुरभि के नाम से है, वहां पे सुरभि गाय है, जहां पर कभी भी गाय को दुआ जा सकता है। यहां पर भौतिक जगत में तो ऐसा नहीं है, मगर अब वर्तमान में कलयुग में गाय बहुत दुखी है, कष्ट में है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? क्या करने से गाय सुरक्षित रह सकती है? और गाय को सुरक्षित रखने से और क्या क्या लाभ हो सकता है, अगर उस पर थोड़ा हम दृष्टि डालें और अगर हम ये बात सरकार तक पहुंचाएं, सरकार को कहें, तो कुछ ना कुछ सुधार अवश्य हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और संसार में भी और देश दुनिया में ये परिवर्तन हम देख सकते हैं। जैसे
वर्तमान में अगर देखते हैं तो गाय कूड़ेदानों में फिरती है, यानी कचरा टुट्टी वगैरह में खाती फिरती है। जिस गाय में 33 कोटि देवी देवता है, उस गाय को आप कूड़ेदान में चरने के लिए छोड़ रहे हैं, और जिस गाय को आप माता करके पूजते हैं, वो गाय आपकी ऐसी दुर्दशा में है, फिर भी हिंदू सनातनी धर्म को मानने वाले लोग चिंतित नहीं हैं। क्यों चिंतित नहीं है? सब अपने में व्यस्त हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। मगर गाय के बारे में अगर कोई सीरियस बनता है, गाय का जो ये दुख है उसको दूर करना है, और दूर करने के लिए हमें क्या करना है? पहला, गाय के बारे में हमें शिक्षा देनी चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में अलग अलग लेक्चर्स वगैरह चलते हैं, वहां पर गौ माता का महत्व क्या है वो पढ़ाना चाहिए। जब बच्चों से हम शुरुआत करेंगे तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत सुधार हम देख सकते हैं। स्कूलों में पढ़ाई करवानी चाहिए गायों के बारे में, गायों के बारे में बताना चाहिए। हमारे वैदिक कल्चर में, हमारे इतिहास में अगर देखते हैं तो गायों का बहुत बड़ा महत्व था, और गायों का बहुत ही सम्मान होता था। पहले भी राजा ऋषि वगैरह जो भी थे, वे गायों की हित रक्षा करते थे। राजा गायों का दान करते थे, ऐसे ब्राह्मणों को, ऋषियों को दान देते थे। वैसे ही आज भी सरकारों का ये दायित्व बनना चाहिए कि गायों की सुरक्षा निश्चित करें। हाँ, अभी कुछ डेयरी वगैरह चल रही, डेयरियों में गायों की रक्षा नहीं हो रही है। डेयरी में गाय सिर्फ दूध के लिए पाला जाता है। उनसे दूध कैसे लेते हैं? अलग अलग टाइप के इंजेक्शन देते हैं, जिससे दूध की प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़े, दूध ज्यादा से ज्यादा निकले, उसके लिए वो गायों का इस्तेमाल करते हैं। वो गायों का हित नहीं चाहते डेयरी लोग, डेयरी में। तो इसलिए डेयरी कभी भी गायों के लिए अच्छी चीज नहीं है। गायों की सुरक्षा के लिए हम सभी को एकजुट होकर गायों के बारे में शिक्षा देनी चाहिए और लोगों को जागृत करना चाहिए इस बारे में। अगर सरकार से हम इसके बारे में सब एकजुट होकर अगर सरकार पर दबाव बनाएंगे तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। कैसे करेंगे? एक तो उपाय मैंने बता दिया शिक्षा करने का। दूसरा उपाय ये है कि गायों का डेटा बनाया जाए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह फलाना फलाना जो है, गायों का भी बनाया जाए, गायों का भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। जितनी गाय जिसके पास है वो पूरा डेटा मेंटेन। आज तो एआई का जमाना है, ये कोई दिक्कत वाली तो चीज है नहीं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। और जो गोपालक है, गायों को पालते हैं, दूध के लिए ही पालते हैं, उनके लिए सरकार कुछ योजना बनाए, उनको सहयोग दे। गाय है तो वो पालते हैं, अगर कोई बैल बछड़ा वगैरह हो जाए तो वो नहीं पालते, और उनको पालने के लिए उनके पास जगह भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं? कसाईयों को बेच देते हैं। कसाई घरों में उन बछड़ों को बेच देते हैं जहां पर उनका वध होता है। और बैल को हम अपने शास्त्रों में क्या कहते हैं? धर्म, और उसे पिता समान पूजते हैं। जब आपके पिता, आपके धर्म कसाई घरों में उनका वध होता है तो कहां पर संसार में धर्म की स्थापना होगी? कहां पर संसार में सुख समृद्धि आएगी? ये सब गायों और बैलों की सुरक्षा से। पहले बैल खेतों में जुताई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, अब आधुनिक समाज में ट्रैक्टर वगैरह आ गए तो बैलों को हमने नकार दिया, उसका इस्तेमाल नहीं करते। और अभी भी अगर देखते हो तो राजस्थान इत्यादि राज्यों में अपने खेतों में फेंसिंग लगा देते ताकि कोई आवारा पशु उनके फसल को नष्ट ना कर दे, उसमें करंट वगैरह भी लगा देते हैं, तो बेचारे पशु खाने के लिए कहां जाएंगे? शहरी वातावरण में अगर देखते हैं तो बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े कुछ ना कुछ ऐसे बनाते हैं, और पार्क वगैरह बना दिए। गोचर की भूमि बनाइए सर, शहरों में भी गोचर की भूमि रखिए, ताकि जो भी गोपालक शहरों में गायों को पालते हैं वो अपनी गायों को वहां चराने के लिए ले जा सकते हैं। अगर ये जो पार्क है इसी को गोचर के रूप में परिवर्तित कर दो, तब ये गायों की सुरक्षा हो सकती है। और इन गोपालों को खर्चा वगैरह महीने महीने सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाए और इन गायों का डेटा बनाया जाए, तब कहीं जाकर हम गायों के लिए कुछ कर सकते, कुछ हद तक हम कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर गाय कसाई घरों में ही भेजी जाएगी। क्यों? बोझ बन जाती है। सभी लोगों को दूध तो चाहिए, सभी लोगों के लिए दही चाहिए, घी चाहिए,
और कोई गाय की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं, गाय को सुरक्षित करने के लिए तैयार नहीं, गायों के लिए चिंतित नहीं है। आप बाघ वगैरह जो लायन वगैरह है, टाइगर वगैरह, उसकी तो गिनती सरकार करती है, उसकी चिंता करती है, बाज की वगैरह चिंता करती है, मगर गायों की चिंता नहीं करती है। अगर गाय के बारे में कोई कहता है तो कहते हैं ये धर्म के बातें करता है, गायों की रक्षा करती है। गायों को पशु समान माना जाता है, गाय पशु नहीं है। और जो पशु मानता है गाय को, वो दुर्बुद्धि है, यानी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। गाय माता है और गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जिसका हम सनातनी धर्म के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पूजते हैं। तो गाय की सुरक्षा के लिए हम सभी समाज के लोगों को एकजुट होना है और ये आवाज हमें सरकार तक पहुंचानी है कि ये 2-3 जो सुझाव हमने इस वीडियो के माध्यम से दिए हैं, तो ये सरकार तक हमें पहुंचाना है, सरकार को जागरूक करना है। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, अगर आप यशस्वी बनना चाहते हैं, तो गायों की सुरक्षा पहले होनी चाहिए। गाय धरती का ही एक स्वरूप है जो गो रूप लेकर इस धरती पर विचरण कर रही है। अगर सही समय पे बारिश चाहिए तो गायों की सुरक्षा कीजिए। बारिश सही समय पे आएगी तो अन्न उपजेगा, और अन्न उपजेगा तो सभी जीव अच्छे से सुखी से रह सकते हैं, व्यापार व्यवसाय भी प्रगति करेगा। मांस खाने के लिए गाय का इस्तेमाल मत कीजिए, मांस खाने लायक चीज नहीं है। कोई मरा हुआ देह उस शमशान में जाने के लिए, पेट में जाने के लिए नहीं है। तो गाय को माता के स्वरूप पूजिए और गाय की रक्षा करने के लिए समाज को, लोगों को और सरकार को एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। यही सभी संतों का और सभी शास्त्रों का मत है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रचारित कीजिए और गाय की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा।